हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। मैं हूं सागर चावला और मैं आपके लिए लेके आया हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2, जिसमें हम अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है और हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि रूट्स का नेचर क्या होने वाला है डिपेंडिंग अपॉन ए वर्ड डिस्क्रिमिनेंट, जो कि हम अभी यूज़ करेंगे हमारे इस वीडियो में। तो आप बने रखिए, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए, आपने जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन था क्या, जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर रहा हूँ जीरो के साथ, तो जो मेरी जो एक्सप्रेशन बन रहा है, जो मेरी स्टेटमेंट बन रही है, जो वो क्या कहलाई जाती है, हमारी एक इक्वेशन। करेक्ट है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं उसमें, बिकॉज उसमें हाईएस्ट जो डिग्री थी मेरी वेरिएबल की, वो कितनी थी, 2 थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि रूट्स क्या होता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन को हमने अच्छे से क्लासीफाई किया, डिफाइन किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जीरोस और रूट्स में क्या डिफरेंस है या क्या अंतर है उनमें। उसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक मेथड देखा, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे थे और उसको इस तरीके से लिख रहे थे कि उसका सम तो वही मिडिल टर्म आए, दैट इज बी आए, और जब मैं बी को स्प्लिट करूं तो उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ए और सी। ये मैं बात कर रहा हूं आपके विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में बेटा। आई होप कि आप अपने कंसेप्ट को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे अपने आने वाले टेस्ट में। ठीक है, अब पढ़ते हैं बेटा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का। सोल्व का मतलब क्या था बेटा, तो ध्यान रखना कि जो सोल्व का मतलब था कि फाइंड द सॉल्यूशन। करेक्ट है, ये तो मैंने आपको एक इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बोल दी सोल्व की, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था, मुझे वो सब x की वैल्यूज फाइंड करनी थी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। करेक्ट है, लेकिन ये बात वही होगी ना कि रूट्स वाली बात हो गई कि ये तो रूट्स भी तो वही होते हैं, वो सब वैल्यूज होती हैं x की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो इसका मतलब बेटा, जब भी हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कहा जाएगा तो हमें बेसिकली क्या करना है, उसके रूट्स फाइंड करने हैं। करेक्ट है। तो रूट्स फाइंड करने का एक तरीका हम लोगों ने पढ़ा था, फैक्टराइजेशन मेथड। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आप और अच्छे से कर पा रहे होंगे ना। इस वीडियो में मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा, जो कि एक हमारा शॉर्टकट मेथड है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से डायरेक्ट हम जो हैं रूट्स जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होने वाले हैं वो बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ, सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू 0 टाइप की। अब इसमें ऑब्वियस कंडीशन जो हमने डेफिनेशन में सीखी थी कि ए को 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ए 0 हो गया तो वैनिश हो जाएगी हमारी टर्म। और ए बी सी तीनों कैसे हैं मेरे पास, बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पे, रियल नंबर में। तो अगर इस तरीके की दिखने वाली कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, तो उसके जो रूट्स होंगे बेटा वो क्या होंगे, मतलब एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी मेरे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, where a b c have their usual meanings। a का मतलब क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है मेरा x का कोफिशिएंट, और c क्या है मेरी कांस्टेंट टर्म उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। करेक्ट है। तो किसी भी जब भी मुझे रूट्स निकालने होंगे बेटा, तो करना क्या है, बस मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा। जैसे ही मैं कंपेयर करूंगा मैं a बता पाऊंगा क्या होगा, बिल्कुल सही बात है। क्या मैं b की वैल्यू बता पाऊंगा कि b की वैल्यू क्या होगी, और c की वैल्यू बता पाऊंगा। तो करना क्या है, बस इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, उस a, b और c की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी बेटा। ध्यान से देखो, 2 आ रही हैं। कैसे 2 आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट क्या है, बीच में एक प्लस माइनस का साइन है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, एक नहीं है। इसका मतलब है एक मेरा x की वैल्यू है माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और एक रूट है मेरे पास माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जैसे ही मैं कंपेयर करूंगा किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए बी सी की वैल्यू निकलेगी। उन ए बी सी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां पे काम आता है हमारे को, जब मैं लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर पा रहा हूं, मतलब जब मैं फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, तो ये मेथड हमारा बहुत कन्वीनियंट हो जाता है जिसको किसको निकालने में, रूट्स फाइंड करने में। वरना अगर आप फैक्टराइजेशन से अगर आप देख पा रहे हो कैसे फैक्टराइज किया जा रहा है, तो वो बहुत अच्छा तरीका, आप मतलब एनालाइज कर पा रहे हो क्वेश्चन को कि कैसे हम स्प्लिट कर रहे हैं मिडिल टर्म को। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालो, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर अगर आप लीनियर फैक्टर्स ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, सपोज कि मिडिल टर्म आपको स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं, आपको स्ट्राइक नहीं हो रहा कि कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने बात करूं, एग्जाम्पल दें अगर हम एक,
अगर हम एक एग्जांपल लें तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि 2x² प्लस 4x प्लस में 3 = 0, अगर मुझे इसके रूट्स निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूँगा। ax² प्लस bx प्लस c से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू है मेरे पास 2, b की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है बेटा 3। तो करना क्या है, उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या था हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a में ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हम abc की। हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे इस इक्वेशन के। करेक्ट है। चलो अब आगे चलते हैं बेटा। सॉल्विंग हमारा हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया। फैक्टराइजेशन में हम सिंपली क्या कर रहे थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे थे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या कर रहे हैं, हमारे पास फॉर्मूला है x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। उसमें मैं abc की वैल्यू बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां से पुट करके हमारा रूट्स में फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है। अब बेटा अब बात आती है नेचर ऑफ रूट्स की, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा है। अब नेचर वर्ड का मतलब है कि मैं किसी भी चीज के नेचर को कैसे डिफाइन कर सकता हूं बेटा, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया मुझे चाहिए, कुछ ना कुछ क्वांटिटी चाहिए जिसके बेसिस पे मैं ये डिसीजन लूं कि उस रूट्स का नेचर कैसे होने वाला है। अब नेचर तक जाने के लिए बेटा पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं। हमको एक बात पता है बेटा कि अंडर रूट के अंदर अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी आए, अंडर रूट के अंदर अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी आए तो ये नंबर कैसा होता है बेटा, ये रियल नंबर होता है। अगर अंडर रूट के अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी आए तो कैसा नंबर होता है, रियल नंबर। अगर अंडर रूट के अंदर 0 आए तो ये तो 0 के बराबर होता है। करेक्ट है। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आए तो ये कैसी क्वांटिटी कहलाई जाती है, ये नॉन रियल नंबर कहलाया जाता है। नॉन रियल हो गया या फिर ये कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब अंडर रूट के अंदर हमको ये बात पता है कि हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहती है ना। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो कैसी क्वांटिटी बन जाएगी, नॉन रियल नंबर। तो बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स जो है वो हमारे अंडर रूट के अंदर आने वाली क्वांटिटी पे ही डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा बेटा कि x की वैल्यूज क्या क्या होती है। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्म के रिस्पेक्ट में, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, है ना, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसके अंदर अलग अलग अगर इक्वेशंस की मैं बात करूं, अगर सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैं वर्ल्ड की उठा लूं तो मेरे को मैं ये स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि क्या हमेशा b² माइनस ac पॉजिटिव आएगा, क्या अंडर रूट के वाली टर्म यहाँ पे हमेशा नेगेटिव आएगी, क्या 0 आएगी। वो डिपेंड करता है हमारी एक इंडिविजुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो इसका मतलब मुझे जो केस बनाने पड़ेंगे वो किसके बेस पे बनाने पड़ेंगे, b² माइनस 4ac की क्वांटिटी के वैल्यू पे बनाने पड़ेंगे। क्या मतलब कि जब b² माइनस 4ac मेरा पॉजिटिव होगा तो मेरे को पता है कि ये रियल नंबर आने वाला है। ये पूरा नंबर कैसा आएगा, एक रियल नंबर आएगा। तो ये पूरा जो x की वैल्यू बनेगी कैसी वैल्यू बनेगी, रियल वैल्यू बनेगी। अगर अंडर रूट के अंदर मेरा 0 आया तो अंडर रूट ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है हमारे पास। तो इसका मतलब x की वैल्यू तब भी क्या बनेगी हमारे पास, रियल ही रहेगी। लेकिन ऐसा सीन भी हो सकता है ना बेटा कहीं पे कि ax² प्लस bx प्लस c कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है मेरे पास, जो abc की वैल्यूज कुछ भी है वहां पे, उसके लिए मेरा b² माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा हो। उस केस में क्या होगा बेटा, x की वैल्यूज जो हैं वो कैसी हो जाएंगी, नॉन रियल हो जाएंगी या फिर क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो इसका मतलब रूट्स के नेचर को डिफाइन करने के लिए जो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है, b² माइनस 4ac। इसलिए हमने b² माइनस 4ac को एक नाम दे दिया, क्या, डिस्क्रिमिनेंट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ना। तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया बेटा। जो इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी नेचर ऑफ रूट को डिफाइन करने के लिए वो है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास, b² माइनस 4ac। ये जो क्वांटिटी है हमारे पास बेटा, इसको हमने क्या नाम दे दिया, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब अगर D पॉजिटिव होगा तो हमारे पास जो x की वैल्यूज आने वाली हैं, देखो सामने ध्यान से, हमारे पास x था क्या क्या, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगेन मैं रिकॉल कर रहा हूं कि अभी हमने देखा कि ये b² माइनस 4ac या तो पॉजिटिव होगा, तीन ही चॉइस है उसके पास, या तो पॉजिटिव होगा या b² माइनस 4ac 0 होगा या फिर b² माइनस 4ac नेगेटिव होने वाला है। तो इसी तीन चॉइसेस के हिसाब से हम तीन केस डिफाइन करेंगे कि जब d पॉजिटिव होगा तब रूट्स कैसे होंगे, जब d 0 होगा तब रूट्स कैसे होंगे, और जब d नेगेटिव होगा तब रूट्स कैसे होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं केस 1 की। केस 1, मान लो कोई इक्वेशन है मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ बेटा, इस चीज को हम किसी पे भी लगा सकते हैं, बिकॉज अगर मैं स्टैंडर्ड में कुछ रिजल्ट दे रहा हूँ आप लोगों को तो किसी भी abc वैल्यू के लिए ट्रू होल्ड करेगा या फिर एप्लीकेबल होगा।
तो केस 1 व्हेन डी इज पॉजिटिव, दैट इज क्या, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होगा बेटा, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो मतलब ये मेरे को दो वैल्यू देने वाला है ना, ये दो वैल्यू मिलेंगे ना यहाँ पे। मान लो कि एक रूट आ रहा है अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बिकॉज अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी डिफाइंड टर्म है हमारे पास रियल नंबर सिस्टम में, है ना। तो एक वैल्यू आ गई मेरे पास अल्फा, दूसरी वैल्यू क्या आ गई माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो मेरे पास अल्फा एक डिफरेंट वैल्यू है और बीटा एक डिफरेंट वैल्यू है ना। दो वैल्यू आ रही है, माइनस बी में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ और माइनस बी से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये दोनों कैसी वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। तो इसका मतलब बेटा जब भी डी पॉजिटिव होगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या फिर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, तो रूट्स का नेचर कैसा होगा, रियल। क्या ये दोनों रियल नंबर आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। कैसे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है। मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है तो अंडर रूट वाली क्वांटिटी डिफाइंड है। मतलब अंडर रूट वाली क्वांटिटी कैसी है, एक रियल नंबर है, जो मैंने अभी आपको समझाया था यहाँ पे। अंडर रूट के अंदर जब पॉजिटिव होगा तो क्वांटिटी कैसी होगी, मेरी रियल क्वांटिटी होगी। तो इसका मतलब ये रूट्स कैसे है बेटा, रियल रूट्स हैं और दोनों अलग अलग रूट्स हैं। अल्फा की वैल्यू अलग आने वाली है और बीटा की वैल्यू अलग आने वाली है। तो इसका मतलब व्हेन डी इज पॉजिटिव, रूट्स आर, कैसे रूट्स होंगे अपने पास, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब रियल रूट्स मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, डिस्टिंक्ट मिलेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब जिनकी वैल्यू अलग अलग होंगी, या फिर मैं बोल सकता हूँ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ऐसा कब हो रहा है, जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी पॉजिटिव हो रहा है या फिर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो रहा है। तो हमने पहला केस देख लिया जिसमें मैं रूट्स के नेचर को डिफाइन कर रहा हूँ। पहला नेचर क्या है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलिए सेकंड की बात करते हैं, केस 2। अब डी की वैल्यू बेटा, डी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। यही तीन चॉइस हम लोगों ने ली थी। तो केस 2 में हम बात करेंगे बेटा व्हेन डी जीरो होगा, और केस 3 में हम बात करेंगे कौन सा, व्हेन डी नेगेटिव होने वाला है, जब डी नेगेटिव होगा। तो पहले बात करते हैं केस नंबर 2 की, जिसमें डी जीरो हो रहा है। डी जीरो होने का मतलब क्या बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो हो रही है। दैट इज क्या मतलब है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो है। तो अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अगर मैं इस वैल्यू को पुट करूं तो क्या होगा बेटा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट जीरो बाय में 2a। अंडर रूट ऑफ जीरो इज जीरो, अभी हम लोगों ने देखा था। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस बी बाय 2a। ये तो यहाँ से तो x की एक ही वैल्यू निकली, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मतलब दो रूट्स होने चाहिए। तो इस चीज को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, इसके दो रूट्स हैं, लेकिन कैसे हैं, रिपीटेड रूट्स हैं। एक ही रूट, मतलब इसका ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर रहा होगा, है ना। मतलब इसका एक ही ऐसी x की वैल्यूज है जो सेटिस्फाई कर रही होगी, और उस केस में हम लोग क्या बोल देते हैं कि रूट्स जो हैं वो रियल है और कैसे हैं, रिपीटेड है। रिपीटेड मतलब, या हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि रूट्स जो हैं वो रियल है और इक्वल है। मतलब इसके दो रूट्स तो हैं ही हैं, दोनों की वैल्यू माइनस बी बाई 2 है। बस समझ आ रही है, क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पे रूट्स क्या मिलेंगे बेटा, रूट्स आर रियल, क्योंकि माइनस बी बाई 2 मेरा कैसे वैल्यू है, रियल नंबर है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो मतलब व्हेन d इक्वल्स टू जीरो, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो रूट्स कैसे मिलेंगे मुझे, रियल और इक्वल। ठीक है, मूविंग ऑन टू थर्ड केस, व्हेन d इज नेगेटिव। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव होगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव, तो मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर होगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कैसी क्वांटिटी होगी मेरे पास, नॉन रियल क्वांटिटी होगी, नॉन रियल क्वांटिटी होगी। तो इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जब भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a में, ये क्वांटिटी कैसी है मेरे पास, नॉन रियल है ना। ये क्वांटिटी कैसी है, नॉन रियल। तो इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी कैसी है मेरे पास बेटा, नॉन रियल। बिकॉज नॉन रियल में मैं कुछ ऐड करूंगा तो वो भी तब भी क्या रहेगी, नॉन रियल ही क्वांटिटी रहने वाली है। तो इसका मतलब इस केस में बेटा रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर नॉन रियल। कैसे रूट्स हैं बेटा, रूट्स मेरे कैसे हैं, नॉन रियल हैं। बस समझ आ रही है। तो पहला केस क्या था हमारे पास, व्हेन डी इज पॉजिटिव, डी पॉजिटिव में रूट्स कैसे आ रहे थे बेटा हमारे पास, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, सेकंड केस में जब डी जीरो था, डी जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब जीरो थी, तो रूट्स कैसे आ रहे हमारे पास, रियल एंड इक्वल। थर्ड केस व्हेन डी नेगेटिव था, जब डी नेगेटिव था तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो क्वांटिटी थी वो कैसी थी मेरे पास, नॉन रियल। तो नॉन रियल में मैं कुछ रियल नंबर ऐड करूंगा तो क्या रहेगा, नॉन रियल ही रहेगा। इसका मतलब जो रूट्स आ रहे हैं बेटा किस केस में, जब डी नेगेटिव हो रहा है, तो कैसे रूट्स आ रहे हैं मेरे पास, रूट्स आर नॉन रियल। करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स को डिफाइन कर लिया है। किसकी हेल्प ली हम लोगों ने, क्वांटिटी की हेल्प ली, जिसको हमने नाम दिया डिस्क्रिमिनेंट, और वो क्वांटिटी क्या थी हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस
4ac, करेक्ट है। इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए हमारे पास, उसका नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे। डी पॉजिटिव है तो डायरेक्ट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी जीरो है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड इफ डी इज नेगेटिव तो रूट्स आर नॉन रियल, करेक्ट है। चलिए, आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट जो है आपके और अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, है ना। अब आप इसको हम देखते हैं क्वेश्चंस में इसको कैसे अप्लाई किया जाए। क्वेश्चन आ रहा बेटा अपने सामने, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। पहले बात अपने को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, a, b और c की वैल्यू चाहिए, करेक्ट है। तो पहले काम करते हैं, इसको मैं कंपेयर करता हूं ऑन कंपेयरिंग विद, अगर मैं इसको कंपेयर करूं मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0, अपने को a की वैल्यू कितने कंपेयर कैसे करेंगे, x² कोएफिशिएंट को x² के कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे, x के कोएफिशिएंट को x के साथ और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साथ। तो क्या मिलेगा अपने को, a की वैल्यू कितनी आई बेटा, a आया अपने पास 2, b कितना है अपने पास -4 और c की वैल्यू कितनी आई 3। तो abc की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्या मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ d क्या होता है बेटा अपने पास, नाउ d होता क्या है, b² - 4ac। ये सारी वैल्यूज में पुट करो, कितना आएगा बेटा अपने पास, b² मतलब -4 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, कितना है हमारे पास, -4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और ये कितना हो गया 24। तो d कितना आ गया बेटा -8। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -8। अब क्या डी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखो हमने पहला काम कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने की बात थी, हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। कैसे, कंपेयर किया हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, abc की वैल्यू कंपेयर करके निकाली, b² - 4ac में पुट करी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास -8। नाउ हमने देखा था बेटा जब d नेगेटिव होता है तो रूट्स का नेचर कैसा होता है, रूट्स आर नॉन रियल। तो इसका मतलब बेटा d नेगेटिव आ रहा है, देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा इसका, रूट्स आर नॉन रियल। रूट्स कैसे होंगे बेटा इसके, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर नॉन रियल, या फिर एक और टर्म यूज कर सकते हैं, रूट्स कैसे हमारे इसके, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। कॉम्प्लेक्स वर्ड का हम ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हम अपनी क्लास 11th में पढ़ेंगे, जब हम पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे। तो अभी के लिए आप नॉन रियल यूज कर सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स वर्ड को एज इन टेक कर सकते हैं कि इसका मतलब नॉन रियल होता है, करेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आज को अच्छे से अप्लाई करेंगे जहाँ भी हमारे को रिक्वायरमेंट होगी। मूविंग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। बेटा हम लोगों ने पढ़ा था इक्वल रूट्स कब आ रहे थे, जब d की वैल्यू 0 थी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, a की वैल्यू आ रही थी ना हमारे पास x ही, और हमको ये पता है कि क्वाड्रेटिक के तो 2 रूट्स होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या क्लेम किया कि रूट्स जो हैं वो बराबर हैं और रियल है, मतलब दोनों रूट्स की वैल्यू सेम है यहाँ पे। तो जब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि k की वैल्यू बताओ कि इसके रूट्स बराबर हो, उसने हमारे को चीज बोल दी कि रूट्स बराबर है भैया, आप बता दो कि k क्या होने वाला है ना। तो हमको d को 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज हमारे को गिवन है। तो पहले कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ। a कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, k, और c की वैल्यू कितनी है बेटा 3। तो क्या मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकता हूँ, d कितना होगा बेटा, d की वैल्यू होती है हमारे पास b² - 4ac। देखो वैल्यू निकालने से पहले रहा कि पहले इसको हम क्या करते हैं, d को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है ना कि क्या पता है हमको कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, एज इट हैज इक्वल रूट्स, क्योंकि इसके इक्वल रूट्स हैं देयरफॉर मुझे पता है कि इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d 0 होता है ना। d 0 का मतलब b² - 4ac जब 0 होता है। पुट करो b² - 4ac, b a और a की वैल्यू पुट करो, k² - 4 × 2 × 3 = 0, करेक्ट है। b² - 4ac हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया बेटा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, k² की वैल्यू आ गई 24, सही है। k² कितना आ गया हमारे पास 24। देखो b2x² + kx + 3 हम लोगों ने पुट करा b² - 4ac में, b की वैल्यू थी हमारे पास k² - 4 × 2 × 3, 2 3 = 6, 6 4 = 24। तो k² क्या आ गया 24, मतलब k की वो वैल्यूज जो √24 होगी। यहां से क्या आ गया बेटा, k² = 24। तो इसका मतलब k कितना आ गया बेटा हमारे पास ±√24,
करेक्ट है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24। तो हमारे पास k की दो वैल्यूज आ गई कि भैया जब k जो है वो प्लस माइनस रूट 24 होगा, जब k की वैल्यू प्लस और माइनस अंडर रूट 24 होगी तो इस इक्वेशन के दो बराबर रूट्स होने वाले हैं। करेक्ट है, बात समझ में आ रही है बेटा आप लोग को? हमको क्वेश्चन अगर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूं तो क्या कहना चाह रहे हैं, k की वैल्यू बताओ सच दैट इक्वेशन के दोनों रूट्स जो हैं वो बराबर हैं। अब दोनों रूट बराबर होने की कंडीशन हमको पता है, d इक्वल्स टू 0। हमने d को 0 पुट किया, b स्क्वायर माइनस 4ac में हमने लगाया, a की वैल्यू पुट करी हमने 2, c की वैल्यू पुट करी 3, b की वैल्यू पुट करी k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर आ गया 24, k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24। इसको हम फर्दर हम इसको सोल्व कर सकते हैं, इजी टास्क है हमारे लिए। चलो अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब कुछ क्वेश्चन आगे बेटा रियल लाइफ बेस्ड कुछ क्वेश्चन आगे हमारे पास। बोल रहा है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके स्क्वायर का सम 365 है। करेक्ट है, मुझे ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिनके स्क्वायर का जो सम करूं, स्क्वायर करूं पहले और फिर सम करूं तो कितना है, 365 है। तो मान लेता हूं लेट वन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, एक इंटीजर को मैंने मान लिया x, तो देयरफॉर सेकंड क्या होगा, देयरफॉर अदर पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा हमारे पास, अगर कंसेक्यूटिव है तो या तो x माइनस 1 ले लो या फिर हम क्या ले लेते हैं x प्लस 1 ले सकते हैं, है ना। एक x है तो उसका x प्लस 1 कंसेक्यूटिव हो गया, और अगर x माइनस 1 और x की बात करूं तो वो भी दोनों कंसेक्यूटिव हो गए। लेकिन ध्यान रखना दोनों कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसको हम लास्ट में देखेंगे कैसे ये हमारा हेल्प करेगा आंसर को एक्सेप्ट करने में या फिर रिजेक्ट करने में। अब क्या बोला उसने, सम ऑफ वो स्क्वायर इज 365, मतलब x स्क्वायर उन दोनों इंटीजर के स्क्वायर को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आने वाला बेटा, 365 आने वाला है। और बोल रहा है कि बताओ कि ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। बेसिकली क्या करना है, हमारे पास क्वाड्रेटिक बनेगी। देखो ध्यान देखो, x की पावर 2 है, इसको ओपन करूंगा तो x की पावर 2 है। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है और वो एक्सेप्ट करनी है जो पॉजिटिव इंटीजर होगी। बिकॉज हमसे उसने क्या पूछा है, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स पूछे हैं उसने हमारे से। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। कितना है बेटा हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो कितना आएगा, इक्वल्स टू 365। ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x। अगर मैं 365 को इधर ले आऊं, 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। करेक्ट है, 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास और उधर भेजेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो गया। बेसिकली क्या बचा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके पास चॉइसेस हैं। देखो सॉल्व करने के हमारे पास दो चॉइसेस आ चुकी हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने वीडियो 1 में सीखा था और जो आप लोगों ने देखी होगी, और दूसरा है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने इसी वीडियो की स्टार्टिंग में सीखा था, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। देखो पहले सोचते हैं फैक्टराइज कर पा रहे हैं हम लोग, इसको करना क्या था फैक्टराइज में, मिडल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करो कि उनका जो सम आए वो 1 आए और प्रोडक्ट कितना आए, माइनस 182 है ना। इसका a और c का प्रोडक्ट, और a कितना 1 है, c कितना माइनस 182। तो मतलब मुझे 1 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उन दोनों टर्म्स का सम तो 1 आए लेकिन प्रोडक्ट कितना है, माइनस 182। तो बड़ा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13x माइनस 182। देखो कैसे, 14 माइनस 13 कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, बिल्कुल सही है। अब अगर 14 इंटू माइनस 13 माइनस 182 आ गया तो मतलब हमारी स्प्लिटिंग बिल्कुल करेक्ट है, मैंने मिडिल टर्म को बिल्कुल करेक्टली स्प्लिट करा है। 14 और माइनस 13 का अगर मल्टीप्लिकेशन देखा जाए तो कितना आएगा बेटा, माइनस 182 आएगा। बिल्कुल सही है, आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए, यही आ रहा है ना, बिल्कुल सही बात है। तो इसको अलग अलग करते हैं, क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। सही है, x कॉमन लो, x को मैंने कॉमन लिया, कितना है यहाँ से, x प्लस 14, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, माइनस 13 आ रहा है यहाँ से कॉमन, अंदर क्या आएगा अपने पास, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। सही है। अब यहाँ से देखो इस टर्म और इस टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, x प्लस 14 कॉमन आ रहा है, x प्लस 14 को बाहर निकाला, अंदर क्या बता मेरे पास, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब हमने सीखा था बेटा दो नंबर का या दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब आइदर फर्स्ट टर्म 0 या फिर सेकंड टर्म 0। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, आइदर x प्लस 14 0 होगा या फिर x माइनस 13 0 होगा। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, x की वैल्यू आ गई माइनस 14, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, 13, है ना। x कितना आ गया, x कितना आ गया हमारे पास, दो वैल्यू आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई माइनस 14 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब मुझे तो ये पता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो आंसर तो आने वाले हैं, लेकिन अब किसको एक्सेप्ट किया जाए। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ने क्या बोला हमको
दो पॉजिटिव इंटीजर दो भैया, ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स दो जो ये काम करेंगे मेरा। तो अगर मैं x को -14 लूँ तो दूसरा इंटीजर क्या आएगा? देखो अगर मैं x को -14 लूँ तो इसको हमको रिजेक्ट करना है ना ऑब्वियसली, क्योंकि एक इंटीजर तो -14 हो जाएगा जो कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इसका मतलब हमें x को -14 नहीं लेना। x को 13 लेंगे तो बेटा क्या आएगा? एक 13 आ गया हमारे पास और दूसरा क्या आ गया? 14। तो मतलब दो इंटीजर्स कैसे हो गए मेरे? 13 और 14। 14 कैसे आया? जब मैंने यहाँ पे 13 को पुट किया, 13 + 1 14। तो हमारे पास दो इंटीजर्स कैसे आ गए? इनका स्क्वायर का सम ऐड करो, देखो 365 आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 169 और 14 का स्क्वायर 196। देखो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 365 आने वाला है। बिल्कुल सही है। तो हमने आंसर को वेरीफाई भी कर लिया एक तरीके से, करेक्ट है। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग से बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट किया और उसको फिर हमने एक्सटेंड किया। रूट्स उसमें हम लोगों ने पढ़े, उसमें हमने सोल्व करने का तरीका पढ़ा, दो तरीके से पढ़ा हमने, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के बाद हम आगे बढ़े किस पे? नेचर ऑफ रूट्स पे। तो नेचर ऑफ रूट्स पे हम लोगों ने एक क्वांटिटी को नाम दिया डिस्क्रिमिनेंट, जो कि अंडर रूट के अंदर आ रही थी, और उसको सिंप्लीफाई करने के मैंने आपको तरीके बताए थे कि अंडर रूट के अंदर जब पॉजिटिव आएगा तो रियल नंबर, जीरो आएगा तो वो जीरो होगा ऑब्वियसली, और जब नेगेटिव आएगा तो कैसा होगा? नॉन रियल नंबर होने वाला है, करेक्ट है। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने हमारे रूट्स का नेचर डिफाइन किया, पॉजिटिव पे, d = 0 पे और d नेगेटिव पे, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके बेस पे क्वेश्चंस करे और एक कुछ ये हम लोगों ने लाइफ बेस क्या, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन हमने ये देख लिया कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, इनका सम, इनके स्क्वायर का सम 365 है, वो इंटीजर्स बताओ, है ना। सिंपली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका कौन सा यूज़ किया हमने? फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ किया। और यहाँ पे फिर आने के बाद दो आंसर आए मेरे, ऑब्वियस सी बात है दो आंसर आने थे, लेकिन एक को एक्सेप्ट किया अकॉर्डिंग टू मेरा रिक्वायरमेंट। मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे दो पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, तो नेगेटिव वाला केस मैंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। आई होप बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो गया होगा और आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं अब आप उसको अच्छे से अच्छे मार्क्स में भी कन्वर्ट कर पाएंगे आपके आने वाले टेस्ट में, आपके हाफ ईयरली में, या फिर आपके जितने भी तरीके के टेस्ट होंगे आगे, आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और विद्या मंदिर क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियोस को कंटिन्यूस में देखते रहिए और मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।